नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पति को जो है अपनी पत्नी पर इतना शक था कि उसने उसके साथ इतना गलत काम किया कि सब लोग जो है सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन इधर दोस्तों बात जानने वाली ये है कि उसकी पत्नी ने क्या उसको सही में धोखा दिया था, क्या उसका सही में अफेयर था, या फिर जो है इसके पति को एक जो है गलत फहमी हो गई थी। तो दोस्तों इस घटना को, इस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप लाइक करना बाद में भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। उधर ही गाजियाबाद के पास में जो है कमाजपुर नाम का गांव होता है, वहाँ की ये कहानी है। तो वहाँ पर जो है मांगीलाल जो होता है, मांगीलाल नाम का एक शख्स रहता है जो कि मेहनत मजदूरी किया करता था, और उसकी बीबी होती है जिसका नाम होता है गीता देवी। गीता देवी जो कि काफ़ी समझदार थी और काफ़ी दिखने में भी खूबसूरत थी। अब इधर पर इनके दो बच्चे भी थे, एक जो है लड़की थी बड़ी, और एक छोटा जो है लड़का था, इनका बेटा था। तो ये चारों जो है ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, इनकी जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। मतलब बोले तो फाइनेंशियल हालत सही नहीं रहती है। अब मांगीलाल जो है मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन उतना अच्छा चलता नहीं, कभी मजदूरी मिल गई कभी नहीं मिली। तो अब ये डिसाइड करता है कि क्यों ना बाहर जाके जो है काम किया जाए। और दोस्तों होता भी है, जैसे कि भाई आपने देखा होगा, जहाँ पर जिसको ज़्यादा अच्छा काम मिल जाए तो वो वहाँ चले जाता है, भले वो दूसरा शहर क्यों ना हो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता भी है कि हम जिस जगह रह रहे हैं लेकिन उधर आपको अच्छा पैसा या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इस कारण कई बार लोग बाहर जाते हैं। तो ऐसे कुछ होता है, मांगीलाल को जो है कोई बताता है कि भाई इधर ही शहर में जो है एक बहुत ही बड़ा काम है और उनको काफ़ी जो है लोगों की वर्कर की ज़रूरत है। अब मांगीलाल वैसे ही करता है, उसके घर से दूर रहता है, करीब जो है बोले तो 100 किलोमीटर के आसपास जो है एक शहर होता है, वहाँ पर जो है उसको एक मजदूरी मिल जाती, मतलब एक पक्का काम मिल जाता है, एक रेगुलर काम मिल जाता है। अब वो काम मिलता है तो काफ़ी खुश होता है, और उसकी वाइफ जो होती है गीता देवी वो भी खुश होती है। लेकिन इधर दिक्कत क्या थी दोस्तों, वो रोज़ रोज़ आ नहीं पाता क्योंकि इतना समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक जो है काम मतलब करना पड़ता था, और इतना समय नहीं रहता था कि भाई वो मतलब घर भी आ पाए, और कोई छुट्टी वगैरह नहीं थी। तो उनके कुछ कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट था, उसके नियम कानून थे। तो इस कारण जो है मांगीलाल कई बार जो है 20 दिन भी लग जाता, कई बार महीने भर भी लग जाता, कई बार 1.5 महीने भी लग जाता। इस प्रकार से उसको भाई घर मतलब आने के लिए टाइम नहीं मिलता था, और अगर बीच में घर आएगा वो, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता। अब होता क्या है कि मांगीलाल को जब भी छुट्टी मिलती थी, जैसे 20 दिन में मिल गई या 1 महीने मिल गए, तो घर आता था। और जब घर आता था तो गीता देवी बोलती, तुम इतने दिनों तक दूर रहते हो मेरे से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारी बहुत याद आती है, और मेरी भी कुछ ज़रूरत होती है, जो कि तुम इतने दिनों तक बाहर रहते हो और 1-2 दिन रुकते हो फिर से चले जाते हो। इस प्रकार से मांगीलाल से उसकी वाइफ बोलती है। तो मांगीलाल भी बोलता है कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इधर तो तुमको पता है कि काम धंधा था नहीं, पैसा वगैरह कुछ इधर सही से मिलता नहीं था, उधर लेकिन मेरा अच्छा काम धंधा मतलब अच्छा मुझको काम मिल गया है, बढ़िया पैसे मिल रहे हैं। और मांगीलाल बोलता है कि भाई काम बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी जो है मुनाफा है, और अच्छा खासा अगर पैसा एक बार हो जाएगा तो मैं वो काम भी छोड़ सकता हूँ, इधर पर कुछ छोटा मोटा जो है धंधा भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से बोला करता था। लेकिन कई बार अब मांगीलाल क्या होता है दोस्तों, 1-1 महीने में आने लगा, 2 महीने में आने लगा, कई बार 1.5 महीना हो जाता। लेकिन गीता देवी जब भी वो आता तो गीता देवी उसको बोलती नहीं थी अब कि तुम इतने दिनों बाद क्यों आए, और मेरी भी कुछ ज़रूरत रहती, ये सब बातें अब नहीं करती थी वो। अब मांगीलाल सोचता है कि यार पहले तो ये मेरी वाइफ जो थी काफ़ी बोलती थी कि तुम इतने दिनों तक आते हो, तुम्हारी याद आती है, तुम इतनी दूर मेरे से रहते हो, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, ये सब जो है उसको ध्यान आती है सारी बातें। लेकिन अब उसकी जो वाइफ है ऐसा नहीं बोलती थी। अब इधर से शक दोस्तों चालू हो जाता है, मांगीलाल का शक चालू हो जाता है कि अब जो है मेरी वाइफ ऐसा क्यों नहीं बोलती है। अब ऐसे करते करते कुछ महीने बीतते हैं। अब मांगीलाल को शक हो जाता है कि वाइफ का कहीं ना कहीं अफेयर है, क्योंकि कभी कभी वो फ़ोन लगाता था अपनी वाइफ को, गीता देवी को, तो जो है उसकी बीवी का फ़ोन इधर पर बिजी जाता था, या वो किसी से बात कर रही होती थी। अब मांगीलाल पूछता था तो वो बोलती थी कि मैं अपने मम्मी पापा से, माँ बाप से, मतलब मायके में बात कर रही हूँ, कभी कोई रिश्तेदार का फ़ोन आ गया। तो ऐसा होता भी है दोस्तों, कई बार हम फ़ोन करते हैं तो कोई किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन मांगीलाल सोचता है कि ये किसी न किसी जो है लड़के से, आदमी से बात कर रही है, और इसका कहीं ना कहीं अफेयर है, ये शक हो जाता है। अब धीरे धीरे भाई ये बात बढ़ने लगती। जब भी मांगीलाल घर आता तो बोलता है कि तुम्हारे किसके साथ अफेयर है, तुम किसके साथ बात करती हो, तुम्हारी ज़रूरतें कौन पूरी कर रहा है,
तुम्हें अब मेरी याद भी नहीं आती, इस प्रकार से गंदी गंदी बातें करता है। लेकिन गीता देवी बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, देखो मैं इस टाइप से कुछ नहीं करती हूँ और मैं एक ईमानदार औरत हूँ, तुम फालतू का शक करना छोड़ो। लेकिन इधर मांगी लाल नहीं समझता है। मांगी लाल को लगता है कि इसकी जो बीवी है कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। अब मांगी लाल भाई कई बार क्या होता है कि जो गांव में रहा करता तो उधर के कुछ लोग पहचान के रहते हैं, तो उनसे भी बोलता है कि मेरी बीवी पर नज़र रखना। इस प्रकार का उसको शक हो गया था। अब ये शक भाई धीरे धीरे बढ़ता है। तो दोस्तों इधर आपको ये तो बात पता होगी ना कि शीशा और जो रिश्ते होते हैं वो एक समान ही होते हैं, इनको संभाल कर रखना पड़ता है, नहीं तो टूट जाते हैं। तो बस यही होता है दोस्तों। इधर मांगी लाल को काफ़ी शक हो गया था। अब मांगी लाल एक बार जो है आता है, लंबी छुट्टी लेके आता है, इसको काफ़ी मारता है, बता तू कौन है, तेरा किससे अफेयर चल रहा है। लेकिन गीता देवी नहीं बताती है। अब बताएगी क्या, जब अफेयर होगा तभी तो बताएगी वो। गीता देवी बोलती तुम मुझको भरोसा, तुम मुझको जो है पहले से जानते हो, मुझ पर भरोसा रखो। तो ये बोलता है कि तुम्हारा कहीं वो जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी वो तो नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, गीता देवी की पहले सगाई हो चुकी थी, लेकिन सब कुछ सही था, लेकिन कुछ डिमांड लड़कों वाले की तरफ से आ गई, जिस कारण उसकी सगाई टूट गई थी। ये बात मांगी लाल को पता है। तो मांगी लाल बोलता है हो सकता है कि तेरा जो अफेयर उसी के साथ हो जिससे तेरी सगाई हुई थी। इतना भी जो है वो मांगी लाल बोलता है, लेकिन गीता देवी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो बोलता है कि मैंने कई बार देखा है कि मैं तुमको फ़ोन लगाता हूँ, तुम्हारा फ़ोन बिजी जाता है। वो सारी चीज़ें बताती है कि भाई मेरे मम्मी पापा से पूछ लो, ये नंबर देख लो मैं किससे बात कर रही थी। लेकिन वो बोलता है कि तू नंबर डिलीट कर देती होगी। तो शक की कोई वो नहीं होती दोस्तों। तो इधर मांगी लाल 72 घंटे तक उसको बंद करके रखता है बिना कपड़े के। 72 घंटे दोस्तों, वो 72 घंटे तक उसके साथ बलात्कार करता है, और बुरी बुरी तरीके से करता है, प्राकृतिक टाइप से अप्राकृतिक टाइप से। इधर वो हाथ जोड़ती रहती है, बच्चे सुनते हैं, काफ़ी मारता है उसके, मतलब ये सब करने के पहले मारता भी था। बच्चे काफ़ी सुनते हैं भाई, दरवाज़ा लगा के उसके पापा मम्मी को मार रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 72 घंटे तक जब बंद करता है उसके बाद छोड़ देता है वो, और उसको पता नहीं क्या होता है, तरस आ जाती है तो उसको छोड़ देता है। अब इधर पर गीता देवी बोलती है कि कुछ दिन बाद बोलती है कि मुझको मायके जाना है, मैं मायके जा रही हूँ, मुझको इधर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मांगी लाल बोलते तू कहीं नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि 2-3 दिन बाद ही मांगी लाल का पता नहीं क्या होता है, थोड़ा सा मन बदल जाता है, और इधर मांगी लाल दोस्तों नौकरी छोड़ देता है। सबसे बड़ी बात है, जो वो काम मिला था उसको वो छोड़ देता है। इतना शक हो गया था कि उसने काम धंधा तक छोड़ दिया। अब इधर पर होता क्या है कि 2-3 दिन के बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुमको मायके छोड़ता हूँ, लेकिन बच्चे यहीं रहेंगे। तो गीता देवी को कोई एतराज़ नहीं था, बोलती ठीक है, और वो ये बोलती मैं खुद चली जाऊँगी। तो इधर मांगी लाल बोलता है नहीं मैं तुमको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, तुम को छोड़ देता हूँ, वहाँ से बस पकड़ के चली जाना। अब गीता देवी बोलती ठीक है। अब ये क्या करता है दोस्तों, बस स्टैंड नहीं ले जाता उसको, इसको जो है एक शमशान इलाके में ले जाता है, मतलब खाली जगह पर ले जाता है, एक जंगल टाइप में। रात का वक्त हो रहा था, करीब 7 बजे का, 7 साढ़े 7 बजे का। और गीता देवी बोलती भी है कि तुम मुझको कहाँ ले जा रहे हो। और गीता देवी का दोस्तों जहाँ गांव था, जो मायका था, उसका करीब 3 घंटे की दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था, 3 घंटे उधर से लगते थे। तो ये बोलता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो। ऐसा करके जो है वो एक जंगल में ले जाता है, गाड़ी खड़ी करता, रोड के किनारे जंगल पे ले जाता है, और बोलता है कि अब बता तू किसके साथ तेरा अफेयर है, नहीं तो इधर ही तुझे मार डालूंगा। लेकिन गीता देवी इधर बोलती है कि तुम्हारा जो शक है ना, इसको मैं कैसे दूर करूँ, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि शक छोड़ दो, मेरा किसी का अफेयर नहीं। लेकिन इधर दोस्तों मांगी लाल नहीं मानता, उसको काफ़ी मारता, उधर ही एक पत्थर रहता है उसके सर पे वार कर देता है, और जब तक मारता है जब तक मर नहीं जाती। अब ये क्या करता है दोस्तों, उसकी लाश को वहीं पर छोड़ के आ जाता है। अब इधर ये क्या करता है दोस्तों, 2 दिन की बात है, ये पुलिस थाने में जाता है और बोलता है कि मेरी बीवी मायके गई थी और वो मायके नहीं पहुंची है। और ये जानबूझ के मायके में फ़ोन लगाता है कि गीता को मैंने बस में छोड़ा था, वो आई क्या। तो मायके वाले उसके मम्मी पापा बोलते वो तो नहीं आई। तो ये बोलता मैंने तो बस तक छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों ने बस तक नहीं छोड़ा था, इसने उसका मर्डर कर दिया था। और झूठी मूठी कहानी पुलिस में बताता है। पुलिस भाई इसकी तहकीकात करती है, सब कोई पूछती है चक्कर क्या है, कहाँ गया। तो ये मांगी लाल से पूछती है कि तुमको किसी पे शक है क्या। तो ये बोलता है कि मुझको जो है इसके मंगेतर पे शक है। अब पुलिस बोलती तुम पागल हो गए, मंगेतर पे शक है, तुम पति भी हो और बोला मंगेतर पे शक है। तो ये मांगी लाल बताता है कि मेरे से पहले इसकी जो है जिससे सगाई हुई थी, मुझको जो है उस पर शक है। अब पुलिस बोलती ठीक है भाई। अब पुलिस पूरा उसके मंगेतर के बारे में पता लगाती है, और पूरी जो लोकेशन वगैरह होती है मोबाइल की सब देखती है। तो इधर उसका मंगेतर जो पहले का एक्स मंगेतर था, वो साहब बोलता है कि साहब मैं तो उधर पर था ही नहीं, मैं तो अपने काम धंधे में बिजी हूँ। तो पुलिस को ये पता लगता है कि भाई उसका मंगेतर तो साफ है, कोई कुछ दिक्कत ही नहीं, ना तो उसकी फ़ोन लोकेशन, यहाँ तक कि वो जहाँ पर काम करने जाता था वहाँ भी पुलिस इंक्वायरी करती हुई उस समय वहीं था। अब पुलिस को डाउट होता है कि मांगी लाल कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब पुलिस जो है
उसके घर में बच्चों से पूछताछ करती है। तो बच्चों से कुछ पता लगता है उसको कि बच्चे बोलते हैं कि मेरे पापा छोड़ने गए थे, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि पापा ने कई दिनों तक मम्मी को इस कमरे में बंद रखा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट हो जाता है, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं पुलिस को कि भाई ये मांगीलाल झूठ बोल रहा है। अब जब ये मांगीलाल को पुलिस भाई लॉकअप में लाती है, बोलती है कि उसको मतलब पुलिस थाने बुलाती है और उधर उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस बोलती है कि हमको सब पता लग गया है क्या है क्या नहीं, और कौन झूठ बोल रहा है, हमारा यही काम है। तो दोस्तों ये टूट जाता है, ये सारी सच्चाई बता देता है। जब पुलिस दो चार उसको लगाती है अच्छे से कि तू सही से बता, सब झूठ बोल रहा है और हमें को पता है, तेरे बारे में पता लगा है, तूने अपनी वाइफ के साथ क्या किया था, बंद करके रखा और तूने मोहल्ले में भी बोल के रखा था, मोहल्ले वाले को भी पता है कि तू अपनी बीवी पे शक करता था। तो सारी चीज़ें बता दी दोस्तों कि ऐसी सी बात थी, मैं जब बाहर गया था काम करने, किसी बात करती थी, अफेयर था। तो पुलिस बोलती है कि देखो तुम्हारी गीता देवी जो बीवी थी, जहाँ तक उसका अफेयर किसी के साथ नहीं था, ये तुम्हारा शक है, क्योंकि हमने जो तुम्हारे गीता देवी के बारे में पता करा तो सभी बोलते कि बहुत अच्छी औरत थी, किसी मर्द से ज़बरदस्ती मतलब बात भी नहीं करती जब तक कोई काम ना पड़े। और इसकी मोबाइल की लोकेशन भी जो है कहीं ऐसी मतलब मोबाइल की मतलब जो कॉल डिटेल्स निकालती गीता देवी की निकलवाती पुलिस, तो उसमें पता लगता है कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। तो सारी चीज़ें बताती है, लेकिन भाई इधर मांगीलाल ने तो मर्डर कर दिया था, तो उसको भाई जेल में जाना पड़ा और कोर्ट में जो है ये मामला अभी भी चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इधर कहानी का उद्देश्य ये था कि शक की वजह से दोस्तों घर बर्बाद हो जाता है। इधर मांगीलाल इतना शक करता था जबकि उसको कोई सबूत भी नहीं मिला। कोई सबूत मिलता भाई तो समझ में भी आता, कोई सबूत मिला, लेकिन कोई सबूत भी नहीं मिला और फिर भी वो अपनी बीवी को मारता था और 72 घंटे तक बंद करके रखा। अरे ज़्यादा था तो उसको तलाक दे देता, इतना शक था तो मारने की ज़रूरत क्या थी, जबकि उसका कोई किसी के साथ अफेयर तक नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, और इधर मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही है दोस्तों, किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको सतर्क करना है, जिसमें कि भाई इस टाइप से जो है हमको एक सीख मिलती है कि शक मतलब शक की दवाई नहीं है दोस्तों, बीमारी की दवाई है लेकिन शक की दवाई नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। तो और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि भाई इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।